A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों का चैप्टर साउंड ऑफ साइंस लेकर आई हूँ। ये चैप्टर आप बच्चों को बहुत डाउट हैं इस चैप्टर में, तो आज हम आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे इस चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चलिए अब देखिए, ये चैप्टर साउंड हमारे बहुत ही कॉमन डेली नीड से जुड़ा हुआ है। हम रोज़ इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। साउंड क्या है, कहाँ से आया, आवाज़ क्या होती है, आप कैसे सुनते हैं। आपको ये पता है कि जिस तरह से सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिमिलरली अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर आप आवाज़ों को सुन सकते हो। अगर आप मून पर जाते हो तो मून पर आप कितना भी चिल्लाओ, कितने भी ड्रम बजाओ, नगाड़े बजाओ, आपको आवाज़ नहीं आएगी, बिकॉज देयर इज़ नो एयर। जहाँ पर भी आवाज़ आपको सुनाई देती है वहाँ पर एयर पाई जाती है, वहाँ पर हवा होती है, और हवा के माध्यम से ही जो वर्ड्स होते हैं वो एयर में, एटमॉस्फेयर में फ्लो करते हैं और हमें सुनाई देते हैं। और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो बात, वो आवाज़, वो शब्द हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। सो व्हाट इज़ साउंड? यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने बचपन में और अभी भी हाइड एंड सीक गेम ज़रूर खेली होंगी। उसमें एक बच्चे को हम ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, पट्टी बांधते हैं, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो क्लैप करते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमें पकड़ने की कोशिश करे बट पकड़ ना पाए। तो ताली की आवाज़ से वो सामने बच्चा जो ब्लाइंड फोल्ड होता है वो हमारी तरफ आता है हमें पकड़ने के लिए। तो उसको एक आइडिया मिलता है कि आवाज़ यहाँ से आ रही है तो हमें इधर जाना है, आवाज़ पीछे से आ रही है तो हमें पीछे जाना है। तो ये इस तरह से हम ब्लाइंड फोल्ड करके हाइड एंड सीक की गेम खेलते हैं, जिसमें साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग। अब हम साउंड के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आपके क्वेरीज आते हैं, हम चैप्टर बनाते हैं। अब आप मेरी आवाज़ सुनकर ही चैप्टर को स्टडी करते हैं और आपको क्लैरिटी होती है कि साउंड चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। तो हम अपने आसपास मार्केट में होते हैं, हम बहुत सारी वैरायटीज़ की आवाज़ें सुनते हैं। आपने गाड़ियों की आवाज़ सुनी है, आपने साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी है, आपने सब्जी वाले की आवाज़ सुनी है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई किताबें बेच रहा है, और आपने कहीं कहीं जगह मंदिरों की जो घंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ भी सुनी है। और आप इन आवाज़ों को देखे बिना बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मंदिर की घंटी की आवाज़ है, ये स्कूटी का हॉर्न है, ये सब्जी वाला आवाज़ें दे रहा है, तो आप बहुत क्लियरली सुनकर समझ जाते हैं। सिमिलरली हम जब फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो फ़ोन पर बात करने से जो आवाज़ हमें आती है, हमें पता चल जाता है कि वो किसी बच्चे की आवाज़ है, कोई लेडी बोल रही है, कोई जेंट्स है, या कोई बॉय है छोटी एज का, क्योंकि हर एक की एज के अकॉर्डिंग उनका जो पिच होता है गले में, हैवीनेस और जो श्रिलनेस होती है वो एज के अकॉर्डिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कभी भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वन इज ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज द एयर, द अराउंड एटमॉस्फेयर यू कैन से। अब सिमिलरली अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने हवा में हाथ हिलाया, एयर भी है, मेरा हाथ भी है, तो क्या वो आवाज़ करेगा? नहीं। बट अगर यही हाथ किसी को पड़ जाए बहुत ज़ोर से, फटाक, तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। जब चांटा पड़ता है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि उस समय ये थप्पड़ किसी के गाल पर, किसी की बॉडी पर, किसी की पीठ पर पड़ा। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, अगर कोई सामान आपने डंडी हाथ में लेकर, छड़ी हाथ में लेकर आप हवा में चलाते हैं तो वो आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वही छड़ी किसी मेटल की चीज़ पर मारें, लकड़ की चीज़ पे मारें, तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। दैट मीन्स आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिससे कि दो चीज़ें टकराएं और वो साउंड प्रोड्यूस करे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर शुड बी एयर इन द एटमॉस्फेयर। अब इन्होंने एक स्ट्राइकिंग पैन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चे ने पैन को उल्टा हैंग किया हुआ है और वो उस पैन के ऊपर बेलन बजा रहा है। तो क्योंकि वो पैन एक ऑब्जेक्ट है, बेलन भी एक ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही मजबूत हैं, ठोस हैं, तो जब वो दोनों एक दूसरे पर पड़ते हैं तो उससे आवाज़ यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली वी कैन से दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अगर एयर ना हो तो वी कैन नॉट हियर द साउंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन।
हम लोग जो बात करते हैं वो हमारे गले से होकर आवाज़ निकलती है, दैट इज़ अ वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स. पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. अगर हम जब बात कर रहे हैं हमें अपना एक फिंगर ऐसे गले पे रखना है. जब आप गले पे अपनी फिंगर रखोगे और आप कुछ बोलोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके यहाँ पर गले पर वाइब्रेशन हो रही है. जैसे मोबाइल फ़ोन है, वाइब्रेशन मोड पे है, ऐसे वाइब्रेशन होती है ना. सिमिलरली हम जब बात करते हैं तो और हम अपनी फिंगर को अपने गले के मिडिल पार्ट में रखें ऐसे, तो हम जो बोल रहे हैं वो हमें महसूस होगा कि यहाँ हमारे गले में लैरिंक्स पार्ट यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें सेंसेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है. एंड इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. 2 vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow still between them or the passage of air. तो इसीलिए ये जो वॉइस बॉक्स होता है इसमें विंड पाइप के अंदर छोटे छोटे 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं. जब हम बात करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो हमें हाथ लगाने पर महसूस होते हैं. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscle attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. हमारे साथ जब हम बात करते हैं तो बात करते करते हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, हम रिस्पायर भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है. तो यानी कि बात करते समय भी जो एयर का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो हो रहा है. इसीलिए बात करते समय भी हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होता है, हवा और हमारे शब्द मिलकर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर. जब आप कुछ बात करते हैं तो वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, तो वो आवाज़ कैसे पहुँची? Can you think of the explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the increasing or decreasing loudness in the ring, for example? Indeed, you have been able to suck all the air in the tumbler. You will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. Sound को सुनने के लिए एक medium चाहिए and that medium is air. When there is no air, you are not at all able to hear. अगर एयर नहीं है आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुन पाओगे. एंड इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. अब इन्होंने एक वैक्यूम का एग्जाम्पल दिया कि जो कोई खाली जगह होगी जहाँ पर एयर नहीं है और एक वैक्यूम है, अगर आप उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो तो वैक्यूम में आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती. नाउ लुक एट द एक्टिविटी 13.8 विच क्लियरली शोज दैट टेक अ बकेट और अ बाथटब. हमने एक बकेट या बाथटब लिया जिसमें पानी भरा हुआ है. फिल इट विद अ क्लीन वाटर, साफ पानी आपने उसमें भरा और एक स्मॉल बेल लेकर अपने हाथ से उसमें पानी के अंदर डाली और उसको आपने शेक किया. व्हाट विल यू हियर? मेक श्योर दैट द बेल डजंट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और टब. आपने उस बेल को बकेट के बेस में टच नहीं करना, सिर्फ पानी में उस घंटी को हिलाना है. तो जब आप उसको हिलाओगे देन प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर, अपने कानों को पानी के पास रखो. बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड? ओ दैट इज हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर. येस, इफ you keep the bell under the water and you move the bell with your hand, you can clearly hear the sound of the bell under the water as well. क्यों? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है. पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. H2 means 2 part of hydrogen, O means ऑक्सीजन, और जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है. इसीलिए पानी के अंदर अगर आपने बॉटम को टच नहीं किया तो आप उस बेल की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activity to show the sound can travel also through strings. Sound किसी भी मेटल को टकराएगा तो आवाज़ करेगा, बिकॉज मेटल अपना एक हार्ड मटेरियल है, उसका एक डेफिनेटली शेप है, साइज है, और आप किसी भी हार्ड मेटल पर बीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. Similarly, we have learned that the vibrating object produce sound and it is carried in all the directions. The medium could be a gas, liquid or solid. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साउंड लिक्विड में भी, एनवायरनमेंट में भी और हार्ड मटेरियल में भी साउंड प्रोड्यूस करता है.
वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर। हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो हमारे कानों से सुनते हैं। कानों का सिर्फ एक ही काम है, सुनना। हमें अपने कानों को बहुत साफ रखना चाहिए, एकदम क्लीन रखना चाहिए। हमें कानों में पेंसिल सुई से उनको साफ नहीं करना। उसके लिए ईयरबड्स आते हैं जिनमें दोनों तरफ कॉटन लगी होती है, बहुत डेलिकेट होते हैं वो आपको कानों को साफ करने के लिए। लेकिन वो ईयरबड्स भी कानों के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे कान में एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम को हम हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा। अगर वो ईयर ड्रम पर टकराया या ईयर ड्रम हमारा स्ट्राइक किया तो कान का पर्दा फट सकता है। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ वेरी केयरफुली यूज्ड. It performs an important function to understand what the eardrum does. Let us build a tin can model of the eardrum. We hear sound through our ears. हम आवाज़ें अपने कानों से सुनते हैं। जितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो हम अपने कानों से ही सुनते हैं। When sound enters, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called eardrum. हमारे कानों में एक पतला सा पर्दा होता है जिसे हम कान का पर्दा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। ये बहुत डेलिकेट होता है। हमें अपने कान में सुई पेन कभी नहीं मारना चाहिए। अगर वो टकराया तो कान का पर्दा फट सकता है। इसीलिए जो ईयरबड्स आते हैं जिनकी दोनों तरफ कॉर्नर्स पे कॉटन लगी होती है, हमें उससे अपने कानों को क्लीन करना चाहिए, बहुत ध्यान से, सावधानी से, बहुत अंदर तक नहीं। सो इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। अब हम पढ़ेंगे कि ईयर ड्रम क्या करते हैं। इसमें देखिए आपको डायग्राम बहुत क्लियरली दिया गया है। अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये फ्रॉग का पूरा स्ट्रक्चर है देखने में। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। एक रबर शीट की तरह होता है। एंड साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो आवाज़ इस कान के पर्दे पर पड़ती है वो पर्दे पर पड़ते ही उसको वाइब्रेट करती है, जिससे हम वो शब्द आसानी से सुन सकते हैं। और जैसा ही हमारा कान कुछ सुनता है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन वो ब्रेन में जाता है और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग मूव करती है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर एंड द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। दैट इज हाउ वी हियर। और जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो उसके सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उस पर एक्ट करती है, रिएक्ट करती है और हम समझ जाते हैं कि हमारे कानों ने क्या सुना और हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा। हम आपको इसे 2 वीडियोज़ में पूरा करके बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हम आपको कल बताएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।